हेलो एवरीवन, मैं दीपा शर्मा आपको ग्रेड 1 क्लास 1 की इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना के लिए यहाँ आई हूँ। आज मैं आपको आपका कोर्स और इंग्लिश ग्रामर क्या है ये सब मैं बताने जा रही हूँ। ग्रामर syllabus of grade 1. First question is what is grammar? सबसे पहले जब हम व्याकरण पढ़ते हैं हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि what is grammar? ग्रामर क्या है? किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप से बिल्कुल सही और करेक्ट ढंग से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, किसकी जरूरत होती है? वी नीड द ग्रामर। इन इंग्लिश वी यूज ग्रामर टू राइट करेक्टली, टू स्पीक करेक्टली, टू अंडरस्टैंड करेक्टली। किसके लिए हम यूज करते हैं? समझने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत होती है। ग्रामर में हमारे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे नाउन, द कैपिटल लेटर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, वर्ब्स और टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, preposition, conjunctions, interjections, sentences and punctuation. Your course is 14 chapters of noun, the capital letters, noun, pronoun, adjectives, determiners, verbs and tenses, subject verb agreement, adverb, preposition, conjunction, interjection, sentences and punctuation. फर्स्ट इज नाउन। नाउन क्या है? नाउन क्या है? हिंदी में इसको हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज को उसके नाम से बुलाना संज्ञा है। जैसे पीपल, किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाना, किसी जगह को, किसी जानवर को, पशु को, पक्षी को, और थिंग्स मतलब किसी भी चीज को भी। पेन, पेंसिल, मेरा नाम जैसे दीपा है, आपका नाम आरुष है, वत्सल है, किसी भी नाम से, हाथी है, घोड़ा है, इन सबको जिसको भी हम जिस नाम से बुलाते हैं वो नाउन होता है। नेक्स्ट इज प्रो, PRO, प्रो, NOUN, नाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम नाउन के जगह किसी को किसी वर्ड को यूज करते हैं, उसके नाम की जगह हम कुछ और बोलते हैं, तब हम क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन। जैसे ये लड़का है, लड़का नाउन हुआ, लेकिन हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? ही। गर्ल, लड़की है, नाउन है, लेकिन हम उसके लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं? शी। बहुत सारे लोगों के लिए हम क्या अलग अलग नाम ना लेकर एक वर्ड दे रहे हैं, क्या है? दे। और बलून, बलून उसका नाम है, उसको हम बलून के नेम से बुलाते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? IT, इट। तो ये क्या हुआ? जो शब्द हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, नाउन को ना यूज करके जब हम उसके स्थान पर या उसकी जगह पर कोई दूसरे शब्द यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, तो क्या होता है? वो प्रोनाउन। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, उसकी विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, कम है, ज्यादा है, वो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ADJECTIVES। जैसे वुडन, दिस टेबल इज वुडन टेबल। यह टेबल कैसा है? वुडन है, लकड़ी से बना है। कैसे, किससे बना है? लकड़ी से बना है। द स्नेल इज अ वेरी स्मॉल एनिमल। जो स्नेल होता है वो छोटा सा कीड़ा है। राउंड, ब्लैक, हेयर्स आर ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। ठीक है। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, सुंदर कौन है? लड़की सुंदर है। लाइट ब्लू, द स्काई इज लाइट ब्लू, जो आसमान है वो हल्का नीला है। द वेदर इज सो कूल, द मौसम कैसा हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। द रेक्टेंगल शेप, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। माई पेंसिल बॉक्स इज रेक्टेंगुलर शेप, मेरे पेंसिल बॉक्स की शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। पेंसिल बॉक्स क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो रेक्टेंगुलर है। इंग्लिश इज अ वेरी सिंपल
लैंग्वेज, बहुत आसान है। वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल डे, कितना अच्छा, कितना बढ़िया दिन है। द एप्पल इज रेड, एप्पल इज अ नाउन, एप्पल क्या है, नाउन है, और उसकी विशेषता बताता है वो कि कैसा है वो एप्पल। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसकी विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है। वर्ब की, काम की, कैसा काम हो रहा है, कैसी उसकी क्या क्वालिटी है उसको बताने वाला। सडनली, अचानक वो गिर पड़ा। हरिडली, जल्दी से, जनरसली, काइंडली, पावरफुली, जोर से, ग्लैडली, खुशी से। हम ये काम कैसे कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। मैं खेल कैसे खेल रहा हूं, खुशी से खेल रहा हूं। ठीक है, राइट। वर्ब क्या है, वर्ब है किसी भी काम को करना। जिस शब्द के पीछे ना लगा हुआ है उसे वर्ब कहते हैं। पढ़ना, लिखना, जागना, सोना, उठना, बैठना, बोलना, चालना और घूमना, ये सब क्या है, दौड़ना, पेंट करना, साइकिल चलाना, ये सब क्या हुआ हमारे वर्ब। जो भी काम जिसके पीछे ना लगता है वो हमारा वर्ब होता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस, दो वाक्य, हम कोई दो बातें बोल रहे हैं उनको ज्वाइन करने वाले वर्ड्स कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे सो, एंड, और, बट। सो इसलिए, एंड, और या, ब्यूटी बट, लेकिन, मेरे को वहां जाना था लेकिन बहुत बारिश शुरू हो गई तो मैं वहां नहीं जा पाया। लेकिन, एंड, राम और श्याम दोनों बाजार जाएंगे। ठीक है, और आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे, यू वांट कॉफी और टी, आप चाय लेंगे या, जब हम या बोलते हैं तो और, तो दो सेंटेंसेस, दो चीजों को वो जोड़ रहा है। सो कल मैं जल्दी उठा क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं जल्दी उठा। क्यों जल्दी उठा, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए। सो, एंड, और, बट आर कंजंक्शंस। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस मींस PREPOSITION। कंडीशन बताता है कि हम किस कंडीशन में हैं या नाउन किस कंडीशन में है। जैसे इन, द बनाना इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है बनाना। डॉग, डॉग टेबल के नीचे है, किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। लड़का पेड़ के आगे खड़ा है, लड़का कहां खड़ा है, पेड़ के आगे, इन फ्रंट ऑफ। और दो चीजों के बीच में, टू बॉक्सेस के इन बिटवीन, बनाना, दो चीजों के बीच में क्या है, बनाना। जब हम दो चीजों के बीच में कोई होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन बिटवीन। एंड, ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है, नाउन है, वो कहां रखा हुआ है, टेबल के ऊपर, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। इट सेज द कंडीशन ऑफ द नाउन, वो किस कंडीशन में है, अंडरस्टैंड दैट। इंटरजेक्शंस, INTERJECTIONS, इंटरजेक्शंस मींस जो हमारी फीलिंग को बताता है। कैसी फीलिंग्स हैं हमारी, जैसे हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं वाओ, तो दिस इज अ फीलिंग। हे वाओ, हे हुर्रे, मजा आ गया, तो हमें क्या बोलते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को जो बताता है उन्हें बोलते हैं इंटरजेक्शन। अलास, वाओ, ये, और, ये तो गलत हो गया है ना, ब्रावो, वाओ, यस, ऑल द थिंग्स आर इंटरजेक्शन। सब क्या चीजें हैं, इंटरजेक्शंस। स्टूडेंट्स, दिस इज योर ग्रेड 1 कोर्स, और अब हम इसको 14 चैप्टर्स को 14 वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे। अगेन आई टेल यू व्हाट इज द कोर्स ऑफ योर्स। ग्रामर of grade 1,
व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल लेटर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, वर्ब एंड टेंसेस, सब्जेक्ट, verb, agreement, adverb, prepositions, conjunctions, interjections, sentences and punctuations are your course. Thank you everyone. We meet again. Have a great day.